वार्तिक का भाषानुवाद। इस प्रकार योग और योग के अंगों के परिणाम रूप की विलक्षणता उनके विवेक के लिए दिखला दी है। इसी रीति से व्युत्थान कालीन चित्त के परिणाम भी व्याख्यात प्राय ही हैं। यहाँ से परिणाम त्रय संयमात इस आगामी सूत्र की उपोद्घात संगति से सर्वत्र वैराग्य रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए चित्तवत ही अन्यों में भी अति देश से ही परिणामों की व्याख्या सूत्रकार करते हैं। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः। धर्मों से, लक्षणों से और अवस्थाओं से जो परिणाम है वे धर्म लक्षणावस्था परिणाम हैं। यही परिणाम भूत और इंद्रियों में होते हैं, कोई तत्वांतर परिणाम नहीं होते। इस असाधारण आशय से ही यहाँ प्रकृति आदि में परिणाम नहीं कहे। इससे तत्वांतर परिणामवत ये परिणाम भी सब ही यथा योग्य प्रकृति आदि में भी जानने चाहिए। इस प्रकार धर्म, लक्षण और अवस्था परिणामों में शून्य क्षण भर भी गुणवृत्त नहीं ठहरता। शंका: पूर्व सूत्र में चित्त का परिणाम मात्र कहा है, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम नहीं कहे। इस शंका को परिणामों के विभाग दिखलाकर दूर करने के लिए उपक्रम करते हैं। तत्र व्युत्थानेति, उनमें से व्युत्थान और निरोध के अभिभव और प्रादुर्भाव ही धर्मी चित्त में धर्म परिणाम प्रथम सूत्र ने ही कहा है। अवस्थित धर्मों के पूर्व धर्म का तिरोभाव होने पर धर्मांतर के प्रादुर्भाव को ही धर्म परिणामत्व है, यह भाव है। यद्यपि प्रथम सूत्र में व्युत्थान और निरोध के संस्कारों का ही अभिभव और प्रादुर्भाव कहा है, तथापि व्युत्थान और निरोध का अपाय और उपजन भी अर्थात लब्ध है, धर्म द्रव्य है या गुण, यह बात दूसरी है। तथा उसी सूत्र ने अभिभव और प्रादुर्भाव शब्दों से धर्म का लक्षण परिणाम कहा है। लक्षण परिणामश्चेति, लक्षण परिणाम अवस्थित धर्म का अनागत आदि लक्षण के त्यागने पर वर्तमान आदि लक्षण के लाभ का नाम है और वह अभिभव और प्रादुर्भाव वचन से ही लब्ध है, क्योंकि अतीतता और वर्तमानता का ही अभिभव और प्रादुर्भाव हुआ करता है। उनमें से पहले निरोध रूप धर्म के प्रादुर्भाव शब्द से कहे लक्षण परिणाम का उदाहरण देते हैं। निरोधस्त्री लक्षण इति, इसी का विवरण है, 3 अध्व युक्त है। क्रम के संबंध से अध्व के तुल्य होने से अनागत आदि भाव अध्व कहलाते हैं, तथा धर्मी और धर्मों के अन्योन्य के व्यावर्तन से और लक्षण शब्द से तंत्र में कहा है, इससे क्या आया है, इसको कहते हैं खलवीति। वह निरोध प्रादुर्भाव काल में अनागत लक्षण रूप अध्व नाम को छोड़कर इत्यादि अर्थ है। यहाँ सत्य कार्य की सिद्धि के लिए और धर्म परिणाम के उपादनार्थ धर्मत्व मंती क्रांतः कहा है। स्वरूप से अवस्थित ही धर्म के रूपांतर के हटने पर रूपांतर की उत्पत्ति में धर्म परिणाम शब्द का व्यवहार होता है। वर्तमान अवस्था को इतर 2 अवस्थाओं से विवेचन करके बताते हैं। यत्रेति, स्वरूप से अर्थ क्रियाकारित्व से अभिव्यक्ति उपलब्ध है, वह अनागत की अपेक्षा से द्वितीय अध्व है। यह शिष्य के व्युत्पादन के लिए प्रसंग से कहते हैं। एषो अस्येति, असत की उत्पत्ति और सत के विनाश के प्रतिषेध के लिए कहते हैं। न चेति, निरोध क्षण में ही निरोध के लक्षण परिणाम को दिखलाकर व्युत्थान को भी दिखलाते हैं, तथा व्युत्थान मिति सब पूर्ववत है। विशेष है वर्तमानता को छोड़कर अतीतता को प्राप्त होता है, यह तृतीय अध्व है। इस भांति व्युत्थान काल में भी व्युत्थान और निरोध के लक्षण परिणामों को क्रम से दर्शाते हैं।
एवं पुनर्व्युत्थानम उपसंपद्यमानमिति। उपसंपद्यमान जायमान का नाम है और वह व्यक्ति अंतर है, क्योंकि अतीत व्यक्ति का अनुत्पाद आगे कहेंगे। एवं पुनर्निरोध इति, यहाँ एवं पद से तथा व्युत्थानम इत्यादि वाक्य से कहे निरोध के तृतीय अध्व की प्रक्रिया निर्देश की है। अतः निरोध की तृतीय अवस्था के कथन के अभाव की शून्यता नहीं है। यह व्युत्थान निरोध परिणाम का चक्र अपवर्ग पर्यंत ही है। यह संक्षेप से कहते हैं। एवं पुनर्व्युत्थान मिति, पुनर्व्युत्थान आदि अर्थ है चित्त के धर्मों के लक्षण परिणाम को दर्शाकर उस लक्ष्य के अवस्था परिणाम की तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात् इस सूत्र पर व्याख्या हो चुकी है तथा अवस्था परिणाम इति अवस्था परिणाम को कहते हैं। संस्कारों का बलवत्व और दुर्बलत्व घट के नए और पुरानेपन की भांति है। वृद्धि और ह्रास उत्पत्ति और विनाश रूप है। लक्षण अनागत अवस्था से शून्यत्व नित्यत्व है। स्वरूप से और धर्म से नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों रूपता इस प्रपंच का प्रतिपादन करते हैं। तदेत दीति, यह कार्य कारणात्मक त्रिलोकी 24 तत्व अपने कार्यों के सहित यथा योग्य धर्म रूप से और स्वतः व्यक्ति से वर्तमान अवस्था से च्युत होते हैं, क्योंकि इनके नित्यत्व का श्रुति निषेध करती है। नैवेह किंचनाग्र आसीत, यहाँ आगे कुछ भी नहीं था। असद्धा इदमग्र आसीत, यह प्रपंच पहले असत था इत्यादि श्रुतियों ने नित्यत्व का प्रतिषेध किया है। व्यक्ता व्यक्तात्मिका तस्मिन् प्रकृतिः संप्रतीयते इत्यादि, उसमें व्यक्त और अव्यक्त रूप प्रकृति भली भांति प्रतीत होती है इत्यादि स्मृतियों से जो सावयव होता है वह अनित्य होता है, जैसे कि घट आदि इस अनुमान से भी नित्यत्व का प्रतिषेध है। शंका, तब तो अत्यंत उच्छेद ही हो जाएगा। समाधान, अपेत अतीत भी प्रकृति आदि धर्मी रूप से और अतीत रूप से हैं, क्योंकि विनाश का प्रतिषेध किया है, अत्यंत उच्छेद का श्रुति ने निषेध किया है। तद्देक आहुर सदैव एकमग्र आसीत, उसको एक कहते हैं, असद ही एक आगे था इत्यादि श्रुति से अत्यंत उच्छेद की आशंका करके जब कथम सतः सज्जायेत सत्यमेव सौम्यदमग्र आसीत इति, आसीत से सत कैसे उत्पन्न हो सकता है? हे सौम्य, सत तो यह आगे था। इस प्रकार श्रुति ने उस असत का प्रतिषेध किया है। विनाशित्व होने पर अनादित्व भाव की अनुपत्ति होती है। यद्यपि सत्यमेव इस श्रुति में सत शब्द का अर्थ परमात्मा ही है, क्योंकि उत्तर वाक्य में तदैक्षत आया है, तो भी सत के एक ही भाव से इदमासीत यह था। इस वचन से प्रपंच की भी प्रलय काल में सत्ता सिद्ध होती ही है। इस प्रकार तद्धेदम तह्य अव्याकृतमासीतम सेविदमासीत, यह अव्याकृत था, तमस ही यह था। आसीदीदम तमोभूतम प्रज्ञातम लक्षणम, यह प्रपंच तम रूप अलक्षण और अज्ञात था इत्यादि श्रुति और स्मृति भी अत्यंत उच्छेद का निषेध करने वाली परिणाम है। युक्ति भी असत से सत की उत्पत्ति में शश्रृंग आदि की उत्पत्ति माननी पड़ेगी और बंध मोक्ष भी अकारण ही होंगे, जो कि नहीं हो सकते। यह युक्ति भी प्रमाण है। यदि अतीत होने पर भी है तो उपलब्ध क्यों नहीं कहते? इस कार्य जगत का अपने कारण प्रकृति में संसर्ग होने, विभक्त न रहने, लय हो जाने से उपलब्धि नहीं होती है, क्योंकि उसके लौकिक साक्षात्कार में उनकी सूक्ष्मता प्रतिबंधक है। इस प्रकार कार्य कारण के अभेद से
सभी परिणामी प्रकृति आदिकों के प्रकार भेद से नित्य और अनित्य उभय रूप की व्यवस्था हो जाने से उनके सत और असत रूपता का सिद्धांत सिद्ध हो गया। यही जड़ों की व्यवहारिकी सत्ता पुराण आदि में कही गई है, जो निह सत्ता सत्तम प्रधानम भाष्यकार ने पूर्व कहा है, वह पारमार्थिक सत्य और असत के अभिप्राय से कहा है। इसमें आत्मा ही सत्य है और अन्य सब असत्य है। यह श्रुति और स्मृतिवाद के भी विरुद्ध नहीं है। एकांत नित्य की ही पारमार्थिक सत्ता है और वह कूटस्थ नित्य की ही है, क्योंकि वह असत्ता के संपर्क से रहित है। प्रकृतियों की व्यवहार सत्ता नित्य नहीं है। इसी प्रकार